हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग। क्वेश्चन देखिए, रीजन बेस्ड क्वेश्चन में करा रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन कराया था, आज उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन अल्कोहल के सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन मैं लिख रखा हूँ और तीनों का आंसर एक ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। फोन आपको याद होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फोन यदि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है डायपोल से और वंडरवॉल से। तो यदि कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, फोन वाला FH OH NH बॉन्ड आ रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी दूसरे से ज्यादा हो जाता है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है, फोन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फिर मुझे इसका एक्सप्लेनेशन करना है। क्वेश्चन है, अल्कोहल हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर। अल्कोहल जब हम लिखते हैं तो यहाँ OH होता है, ROH। देखिए अल्कोहल है, इसमें OH बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होता है, फोन जब हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है। फ्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा। इस सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। रेयर केस में ऑर्गेनिक में कहीं कहीं क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो बहुत एक्सेप्शनल केस है। अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से ज्यादा होता है, क्यों? अल्कोहल हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ देखिए अल्कोहल का ज्यादा होता है ईथर से, ईथर दे दे आपको। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, अल्केन से। अल्कोहल सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन ईथर और अल्केन। अब सॉल्युबिलिटी वाटर में जब हम उसको घुलाते हैं, विलेयता वो भी ज्यादा होती है अल्कोहल का, किससे, ईथर और अल्केन से। जल में अल्कोहल की विलेयता ईथर और अल्केन से ज्यादा होती है, क्यों? सबका आंसर इससे रिलेटेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया और उसका ज्यादा हो जाता है। आप क्वेश्चन कॉपी किए होंगे, और ये सब जितना भी मैं लिखा हूं, देखिए हैविंग सेम, ये जितना भी क्वेश्चन है सब में हैविंग सेम मोलर मास के लिए अप्लाई होगा। सेम मोलर मास, मोलर मास सेम होना चाहिए। मोलर मास सेम रहेगा तभी, यदि मोलर मास बहुत ज्यादा डिफरेंस जा रहा है तब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप। क्वेश्चन तो आप कॉपी किए होंगे, अब आंसर मैं बताऊंगा। इस तीन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, A B C। आप सोचते होंगे सर आधे घंटे में आप 4-5 ही क्वेश्चन बता पाते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। वीडियो तो एक्सटेंड होगा नहीं, 30 मिनट का ही रहेगा, लेकिन मैं आधे घंटे में 10 क्वेश्चन बता पा रहा हूँ। एक क्वेश्चन का कई सारा टाइप होता है, जैसे ये एक टाइप में 3-4 क्वेश्चन हो गया। ओके, कॉपी कर रहे हूँ, क्वेश्चन आंसर में लिखने जा रहा हूँ अब। आंसर क्या होगा इसका, इन सब क्वेश्चन का आंसर आंसर देखिए मैं लिखने जा रहा हूं। अल्कोहल, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर bonded with hydrogen bonding, hydrogen bonding, therefore
intermolecular force between alcohol molecules increases, which increases its boiling point, but hydrogen bonding is not formed in ether and alkane, so that alcohol has greater boiling point than ether and alkane having same molar mass. ये माइंड में रखना है, मोलर मास सेम रहेगा तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। आप कॉपी कर रहे होंगे। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, देखिए की पॉइंट इस आंसर में की पॉइंट यही है, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, टीचर क्या देख इस आंसर में क्या देखना चाहता है, बच्चे ने कहा लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, वो एक दूसरे को टाइटली पकड़ लेगा। अब उसको अलग करने में, मॉलिक्यूल को अलग करने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, जहां डायपोल फोर्स लग रहा है, वंडरवॉल फोर्स लग रहा है, कमजोर फोर्स है, देखिए थोड़ा सा फोर्स लगा हुआ है तुरंत टूट गया। और मजबूती से हम पकड़े हुए हैं, देखिए इस तरह मजबूती से पकड़े, इसको अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। यही हो रहा है अल्कोहल के केस में। ओके, alcohol molecules are bonded with hydrogen bonding, therefore intermolecular force between the alcohol molecules increases, which increases its boiling point, but hydrogen bonding is not formed in ether and alkane, so that alcohol has greater boiling point than ether and alkane having same molar mass. आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए मुझे इसका हिंदी भी लिखना है, मैं मिटा दूंगा। अल्कोहल अणु, कैसे इसका आंसर लिखेंगे, अल्कोहल अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, जिसके कारण अणुओं के बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है, जबकि ईथर और अल्केन के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। इसीलिए
इसीलिए अल्कोहल का क्वथनांक ईथर और अल्केन से ज्यादा होता है। कॉपी कर लीजिए, आप कॉपी कर रहे होंगे। अल्कोहल अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा रहता है, जिसके कारण अणुओं के बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है, जबकि ईथर और अल्केन के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। इसीलिए अल्कोहल का क्वथनांक ईथर और अल्केन से ज्यादा होता है। मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए, मैं अगला क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूं आपको। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अगला क्वेश्चन यही है आपका। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, एक्सप्लेन। यही क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। क्यों? फेनॉल का स्ट्रक्चर पता है आप लोगों को? फेनॉल देखिए, यही है OH, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये फेनॉल है। और यहाँ पर अल्कोहल, कोई अल्कोहल ले लिया, यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब जो भी मॉलिक्यूल OH बॉन्ड की पोलरिटी को बढ़ाएगा, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये इसको खींच रहा है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये इसको खींच रहा है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। और मिथाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ये प्लस आई ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो OH बॉन्ड की पोलरिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई ग्रुप के, और डायरेक्टली होता है माइनस आई ग्रुप के। जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। यहाँ मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसके एसिडिक OH बॉन्ड की पोलरिटी को कम कर रहा है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। देखिए, ये फिनाइल ग्रुप खींचने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा, यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस के कारण, फिनाइल ग्रुप के कारण ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है इससे। ओके, समझ पा रहे हैं? इसी को आंसर में देखिए, आंसर लिखने जा रहा हूं। इसको आप कॉपी किए होंगे, ये देखिए बॉक्स में मैं डाल देता हूं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यदि आप इसको याद रखते हैं। प्लस आई ग्रुप कौन कौन सा है? प्लस आई ग्रुप अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप में 1 डिग्री आ सकता है, 2 डिग्री आ सकता है, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप आ सकता है। अल्काइल ग्रुप ये कोई भी आ सकता है। ओके, कॉपी किए होंगे आप। इन अल्कोहल, आंसर कैसे लिखेंगे? इन अल्कोहल
अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल कोई अल्काइल ग्रुप डिक्रीजेज द polarity of OH bond, but in phenol due to resonance benzene ring increases the polarity of OH bond. Therefore phenol is more acidic than अल्कोहल। इसी क्वेश्चन में देखिए अल्कोहल के जगह पर एथेनॉल दे दिया, तो यही आंसर हम लोग लिखेंगे। यहाँ देखिए मैं लिख रखा हूँ अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। इसी क्वेश्चन में दे दिया आपको फेनॉल इज मोर एसिडिक देन, अल्कोहल के बदले क्या दे दिया एथेनॉल, तो सेम आंसर होगा। बच्चा जनरलाइज करके कभी घबरा जाता है, कभी स्पेसिफिक करके, कई बार लैंग्वेज चेंज कर देने से क्वेश्चन बच्चा छोड़ के आ जाता है। ओके, आप ये सब ध्यान रखिएगा, आप इसको कॉपी किए होंगे। इन अल्कोहल अल्काइल ग्रुप decreases the polarity of OH bond. In alcohol, alkyl group decreases the polarity of OH bond, but in phenol, due to resonance, benzene ring increases the polarity of OH bond. Therefore, phenol is more acidic than alcohol or ethanol. यहाँ एथेनॉल मेथेनॉल कोई भी दे दे, कॉपी किए होंगे। देखिए मैं आंसर हिंदी में भी लिखने जा रहा हूं। अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप मीन्स मिथाइल इथाइल OH बॉन्ड की पोलैरिटी को OH बॉन्ड की ध्रुवता को कम कर देता है, जबकि फेनॉल में अनुनाद के कारण बेंजीन रिंग OH बॉन्ड की ध्रुवता मीन्स हो गया पोलैरिटी को बढ़ा देता है। इसीलिए फेनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। आप कॉपी किए होंगे। अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल OH बॉन्ड की ध्रुवता को कम कर देता है, जबकि फिनॉल में अनुनाद के कारण बेंजीन रिंग OH बॉन्ड की ध्रुवता को बढ़ा देता है। इसीलिए फेनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। मे भी आप कॉपी किए होंगे।
आप कॉपी किए होंगे। देखिए आपको यदि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में दे दिया एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए, आपको दे दिया राइट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। क्वेश्चन इस तरह से, राइट द डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, घटते हुए क्रम में अम्लीय क्षमता को लिखें। ए नंबर में CH3OH, CH3CHOH, CH3COH, CH3CH3। देखिए आप ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये इस कार्बन से ये 2 अनदर कार्बन 2 डिग्री अल्कोहल है ये, और ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। कितना डिग्री है ये? 3 डिग्री अल्कोहल है। कोई भी आप 1 डिग्री अल्कोहल जब हम देखते हैं ROH, देखिए ये इसको खींच रहा है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 1 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल में। जब हम 2 डिग्री अल्कोहल का देखते हैं, यहाँ CH2R, 2 डिग्री अल्कोहल का जब हम देखते हैं 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। देखिए यहाँ दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, और OH बॉन्ड की पोलैरिटी को 2-2 ग्रुप कम कर रहा है। देखिए ऑक्सीजन इसको खींच के बाहर करना चाहता है, तुम बाहर हो जाओ, मैं एसिडिक हो जाऊंगा। 2 डिग्री अल्कोहल में यहाँ 2-2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। और 3 डिग्री में हम जब देखेंगे CH2R ROH, यहां पर देखिए ये इसको खींच रहा है, बाहर कर रहा है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और देने वाला ग्रुप कितना हो गया? 1 2 3, 3 ग्रुप इसको दे रहा है। इसकी पोलैरिटी को सबसे ज्यादा कम कर देगा। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। एसिडिक स्ट्रेंथ लिखेंगे तो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर 1 डिग्री अल्कोहल का ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा? 1 डिग्री अल्कोहल का ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा 1 डिग्री का? 2 डिग्री अल्कोहल से। 2 डिग्री का किससे ज्यादा होगा? 3 डिग्री अल्कोहल से। समझ पा रहे हैं आप? 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, किससे? 2 डिग्री अल्कोहल से और 3 डिग्री से। ओके, रीजन यहां से पता चल रहा है, ये वाला, इस वाले फिगर से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यहाँ देने वाला 3 है। जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप रहेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। देने वाला जितना होगा उतना पोलैरिटी इसकी कम हो जाएगी। ये वाला, इसकी पोलैरिटी उतनी कम हो जाएगी। कॉपी किए होंगे आप। वन डिग्री एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल का ज्यादा होगा 2 डिग्री से। 2 डिग्री का ज्यादा होगा किससे होगा? 3 डिग्री से। याद रखिए आप, 1 डिग्री ज्यादा एसिडिक है 2 डिग्री देन 3 डिग्री। यदि ये फर्स्ट है, फर्स्ट का ज्यादा होगा, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो फर्स्ट का ज्यादा हो गया सेकेंड से, सेकेंड का ज्यादा हो गया थर्ड से, ऐसे करके लिखिए। आप कॉपी कर लिए होंगे। आपको जो अभी मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं, ये देखिए किस कॉन्सेप्ट पर एक्सप्लेन हुआ। ये इस कॉन्सेप्ट पर, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली
किसके प्रोपोर्शनल होता है? माइनस आई ग्रुप के। और इनवर्सली होता है प्लस आई ग्रुप के। ये मिथाइल वगैरह प्लस आई ग्रुप है, ये मिथाइल। तो जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जितना माइनस आई ग्रुप बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3 3 डिग्री अल्कोहल में 3 प्लस आई ग्रुप है। यहाँ 2 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ एक ही प्लस आई ग्रुप है। इसमें ज्यादा है ये कम हो गया, इसमें उससे कम है तो ये ज्यादा हो गया। आ रही मेरी बात समझ में? जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, कॉपी किए होंगे आप। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको दे दिया। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फेनॉल डेरिवेटिव का, फिर वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। एक दे दिया आपको फेनॉल OH फर्स्ट नंबर में, दूसरा दे दिया नाइट्रोफेनॉल पैरा नाइट्रोफेनॉल सेकेंड नंबर में, तीसरा दे दिया आपको OH NO2 ये पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड। और चौथा दे दिया आपको OH CH3 फोर्थ। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बोलेगा NO2 कौन सा ग्रुप है? ये सेकेंड वाला। NO2 माइनस आई ग्रुप है। NO2 कौन सा ग्रुप है? NO2 आपका माइनस आई ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? माइनस आई ग्रुप के। और इनवर्सली किसके होता है? प्लस आई ग्रुप के। जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप रहेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, और जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप रहेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। इसी कॉन्सेप्ट पर देखिए, यहाँ 3 है, इसका ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर सबसे ज्यादा थर्ड वाले का होगा, थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, और सबसे कम इसका होगा फोर्थ वाले का। यहाँ प्लस आई ग्रुप आ गया, ये डोनेट कर देगा, ये प्लस आई ग्रुप। ओके, समझ पा रहे हैं आप? कॉपी किए होंगे। जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? प्लस आई, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना घटेगा। जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप, मैं यहाँ लिख रखा हूँ, NO2 कौन सा ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप। CH3 कौन सा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है। तो 1 2 3 1 2 3 देख रहे हैं, इसमें 3 माइनस आई ग्रुप है। 1 2 3 माइनस आई ग्रुप बढ़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। जितना ज्यादा माइनस आई, इसमें 3 माइनस आई ग्रुप है, इसमें एक ही है, देखिए इसमें एक भी नहीं है। सबसे ज्यादा ये हो गया, एसिडिक सबसे ज्यादा थर्ड वाला हो गया। उससे कम कौन हो गया? सेकेंड वाला, एक ही है। उससे कम कौन हो गया? फर्स्ट वाला। सबसे कम कौन हो गया? फोर्थ वाला। यहाँ तो प्लस आई ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन और उसको क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, और उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, तो देखिए आगे मैं अगले वीडियो में और आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, अगले वीडियो में और जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन बचा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी एग्जाम आने से पहले